बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर और हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम। और आज हमारा जो बाब दवम का जो सबक है वो है योम पाकिस्तान। और आज हमारा हासिल ताल्लुम है कि असूलों ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा नवीसी कर सके। आज हम ये लिखना की महारत सीखेंगे। इससे पहले कि मैं आपको मुकालमा लिखना सिखाऊं, एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं। मौल्लिम मौल्लिमा तालिबात से इम्तहानात के मौजू पर बातचीत करें। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से बातचीत कर ली होगी। ये जो आपने बातचीत की है इम्तहानात के मौजू पर, अगर हम इसी बातचीत को आपके नाम के साथ और आपके डायलॉग के साथ पेश कर देंगे तो इसको मुकालमा कहेंगे। हम आज यही पढ़ने जा रहे हैं। मुकालमा निगारी क्या है? मुकालमा नवीसी और मुकालमा निगारी एक ही बात है, यानी कि मुकालमा लिखना। अब देखिए अहमद क्या कह रहा है। अहमद कह रहा है क्या हाल है। आमना जवाब दे रही है मैं ठीक हूँ। इस तरह जो गुफ्तगू होती है उसको हम एक तरीके से लिखते हैं, उसको मुकालमा कहते हैं। और मुकालमा नवीसी में कुछ असूल होते हैं, एक तरीक़ेकार है और उसे पेश करने का भी एक तरीक़ेकार है जो आज हम आपको सिखाएंगे। अब इसके जो असूल है वो पढ़ लेते हैं हम। दो या दो से ज़्यादा अफराद की गुफ्तगू को मुकालमा कहा जाता है। अच्छा मुकालमा लिखने के लिए इन असूलों का ख्याल रखिए। नंबर 1, मुकालमे के मौजू के मुताबिक बातचीत तहरीर करें। मुकालमे ज़्यादा तवील या ज़्यादा मुख्तसर ना हो। मुकालमे आसान ज़बान में हो। अच्छे मुकालमे में रमूज़ औकाफ, सक्ता, ख़त्मा, सवालिया वगैरह का मुनासिब इस्तेमाल करें। मुकालमे का आगाज़ एक मखसूस अंदाज से होता है। कैसे करना है आपने? मुकालमा शुरू करने से पहले या दरमियान में मंजर, हालत या सूरत हाल को कौसैन ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे आपने मुकालमा शुरू किया है और आप चाहते हैं कि आप कोई मंजर कशी करें तो आप क्या करेंगे? अहमद बाग में बेताबी से अली का इंतज़ार कर रहा था। अली 2 रोज़ से बाग में नहीं आ रहा था। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपने लिखनी है या आपने अपने जज्बात का इजहार करना है तो आप उसको कौसैन में लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या है? मुकालमे का मौजू होता है। किसी ख़ास मौजू पर मुकालमा लिखा जाता है, जैसे दो सहेलियों के दरमियान गुफ्तगू के आदाब के बारे में मुकालमा। अब आप इसका आगाज़ किस तरह करेंगे? पहले तमहीद बांध लेंगे, उसके बाद अस्सलामुअलैकुम कहेगी आमना और आयशा कहेगी वालेकुम अस्सलाम। इस तरह हम मुकालमे का आगाज़ कर लेंगे। आमना क्या कहती है? रसूल अल्लाह ने फरमाया जब 3 लोग एक जगह इकट्ठे बैठे हों तो इनमें से 2 आपस में खुसर-फुसर ना करें, इससे तीसरे की दिल शिकनी होगी। आयशा ने क्या कहा? नरम लहजे में बात करनी चाहिए क्योंकि ऊंची और सख्त आवाज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर आपके मुकालमे का मौजू है गुफ्तगू के आदाब तो तमाम डायलॉग जो हैं वो गुफ्तगू के आदाब के मुतल्लिक होने चाहिए। ठीक है। और मुकालमे का एक ख़ास अंदाज में इख्तिताम होता है, उसमें आपने क्या करना है? आपने मुकालमे का इख्तिताम अच्छे तरीके से करना है। मौजू के मुतल्लिक कोई अच्छा पैगाम दें। दोनों दोस्त एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ भी कहें, ये भी आपने लाज़मी लिखना है। मुकालमे के कुछ मौज़ूआत हैं, जैसे इल्म के फ़ायदे पर मुकालमा हो सकता है, दहशतगर्दी पर हो सकता है, बेरोज़गारी के मौजू पर हो सकता है, कोई भी मौजू है जिस पर बातचीत की जा सकती है। कमरा जमात में आपने जिस मौजू पर मुकालमा लिखना है वो 2 दोस्तों के दरमियान इल्म के फ़वाइद पर आपने मुकालमा लिखना है। और आपकी इनफ़रादी सरगर्मी क्या है? उस्ताद और शागिर्द के दरमियान पाबंदी वक़्त का मुकालमा लिखें। घर में आपने ये काम करना है कि 2 दोस्तों के दरमियान मुस्तकबिल में पाकिस्तान को कैसा देखना चाहता हूँ कि उन्वान पर मुकालमा तहरीर करना है, कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस पर जो भी मुकालमा लिखा हुआ है वो आपने लाजमी करना है। इस तरह आपकी अच्छे से मश्क हो जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।